Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन एंड हेलो। कैसे हो बच्चों? सबसे पहले आप एक बार ये बताओ, मेरी वॉइस आपके दिल तक एकदम ठीक पहुंच रही है? कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत? भाई हम भी एकदम अच्छे। एक बार थोड़ा आप वॉइस के लिए बता दो। ओके भाई, आप सब में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे पहले से जानता हो? देखो, वॉइस तो धीरे 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 खुद से ही मेरी फास्ट हो जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ। अभी तो बात कर रहे हैं बस, इसलिए थोड़ी सी लो है, लेकिन अभी जब स्टार्ट करेंगे समय के साथ बहुत फास्ट हो जाएगी वॉइस। तो बच्चों आज देखो, हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। मतलब आज की क्लास में तो ज्यादा कुछ हम वैसे भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ बेसिक बातें समझानी है। लेकिन उससे भी पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैथ से थोड़ा डर है?
थोड़ा सा डर किस बच्चे को है, तो फिर उस पर हम थोड़ा खास फोकस रखेंगे। बस आप एक बार हमें थोड़ा ये पता चल जाएगा किस बच्चे को थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, फिर ज्यादातर फोकस उन्हीं बच्चों के ऊपर रहेगा। फोकस तो मतलब सबके ऊपर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा उन पर ध्यान दिया जाएगा जिन बच्चों की थोड़ी वीक है। भाई मैथ का आपको डर है, लेकिन अगर अभी कोई आपसे ये बात बोले मोहब्बत में जहर खाना है, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैथ का आपको डर लगता है। अगर आपसे ये पूछे कि आप क्या कर सकते हो बाबू, आपके लिए तो हम जहर भी खा सकते हैं, वहां तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ तुम्हें डर लगता है मैथ में। मैथ से क्या डर लगता है बताओ? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जब आप किसी से कसमे वादे खाते हो तब आप कितने झूठ बोलते हो, तुम्हारे बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, जहर खा लेंगे, वहां तुम जहर खाने से नहीं डरते, लेकिन यहाँ तुम मैथ से डरते हो। ये तो गलत बात है भाई। एक्स वाई जेड, देखो ये जो एक्स है ना, हमेशा प्रीति जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत यही होगा। आप इसको कभी भी देख लेना, जब आपका मन करे पीछे मुड़कर आप तब देख लेना, जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी गलती ये एक्स ही होगा। कभी भी देख लेना, ज्यादातर बच्चे इस एज में एक्सपीरियंस होल्डर हो ही जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो वो दूसरों की हेल्प करे, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो उसकी हेल्प करे। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, ये एक्स है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। एक बात तो मैं आपको 100% समझा रहा हूँ, मैथ मैं आपको 110% समझा दूंगा, 110%। बस आप क्लास मत मिस करना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैथ आपको 110% आ ही जाएगी। लेकिन आप क्लास एक दिन की भी मिस मत करना। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आए, तो फिर नेक्स्ट डे सबसे पहले वही पॉइंट डिस्कस होगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। जहां आपको एक बार डाउट आना स्टार्ट हुआ, अगर वो डाउट वहीं खत्म हो गया तो ठीक है, वरना फिर वो डाउट चलते ही रहेंगे, पूरी जिंदगी डाउट ही चलते रहेंगे। देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जो बच्चे डरते हैं, पहले उनका थोड़ा सा हम डर खत्म करते हैं। और देखो, आप एक बात हमेशा याद रखना, दिक्कत हमेशा उन्हीं बच्चों को आएगी जिनकी थोड़ी बहुत मेहनत, जिनको थोड़ी बहुत मेहनत आती है। आप कभी भी देख लेना, वो कुछ ज्यादा ही परेशान रहेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को हम ऐसा बोल देंगे कि आपको मैथ नहीं आती, आप ये पढ़ लो, तो वो पढ़ देगा। लेकिन उसी की जगह अगर कोई ऐसा बच्चा होगा, तो उसके मतलब उसको वो नहीं करेगा, वो और अलग 4 किताबें अलग लेकर आएगा। तो हमेशा दिक्कत परेशानी उन बच्चों को ज्यादा होती है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैथ और जिन्हें कुछ 2 3 4 5 बातें पता हो। कोई बात नहीं साजन, आप डेली ऐसे करना, हाफ आवर की क्लास तो आप लाइव कर लेना, और हाफ आवर की आप रिकॉर्डेड देख लेना, और उसमें आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले बताना, ठीक है? वो आप कोई भी दिक्कत मतलब डाउट कोई आएगा ही नहीं, 110% गारंटी से। अब देखो, आप समझो आपके पास मैथ है क्या। सबसे पहले ये देखो, आपकी जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो मैथ होती है ना, वो होती है 10th लेवल तक। क्योंकि 10th के बाद जब आप 11th और 12th में जाओगे, तो यहाँ आपके कुछ छोटे छोटे पार्ट ऐड हो जाते हैं, इंटीग्रेशन, स्टैटिक्स। मतलब स्टैटिक्स तो कुछ वनडे एग्जाम में आती भी है, वो मैं आपको करा भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद कुछ आपके पास इंटीग्रेशन वगैरह ये वाला पार्ट ऐड हो जाता है, तो फिर ये वाला पार्ट जाकर आएगा बच्चों आईआईटी में। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं उनको 12th तक के मैथ पर जाना पड़ता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो नॉर्मल एसएससी एंड बैंक। तो आपको पहली बात तो करना क्या है, 1 से लेकर 10 तक की मैथ पढ़नी है ओनली। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 10 तक की मैथ पढ़नी है, मैं आपसे बोलूं कि आप 1 से 10 तक की मैथ पढ़ो, तो आप मुझे खुद से एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास की आप मैथ पढ़ोगे? भाई जो फर्स्ट क्लास की मैथ होगी उसको कभी पढ़ोगे तुम? सेकंड को भी नहीं पढ़ोगे, थर्ड को भी कभी नहीं पढ़ोगे, फोर्थ को भी, फिफ्थ। अगर आप एक बार के लिए पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर आप सोचोगे, तो आप 6 से लेकर 10 तक की मैथ पढ़ने की कोशिश करोगे। भाई अगर आप कुछ एफर्ट्स लगाओगे, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन क्लास पे मैथ पर आप क्या एफर्ट्स लगा सकते हो?
लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत एफर्ट लगाने पड़े तो 6 से लेकर 10 तक की मैथ पर आपको लगाने पड़ते हैं, और आपको यही ज्यादा समझना है। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट बात तो आपकी ये हो गई कि भाई आपके एग्जाम में जो मैथ आएगी वो 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की होगी, उसका स्टैंडर्ड होगा फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो आप एक बात बताओ, उस मैथ में और इस मैथ में क्या डिफरेंस है? भाई कुछ तो डिफरेंस हो गई। इससे अच्छा तो फिर भाई 10th क्लास तो आप सभी ने पास करी है, तो इसका मतलब हर एक बच्चे की जॉब ना लग जाएगी, हर एक बच्चा इंस्पेक्टर ना बन जाएगा, हर एक बच्चा पीओ ना बन जाएगा, क्योंकि 10th क्लास तो आप सभी पास कर आए हो। अगर 10th क्लास तक सबने पास करा है तो 10th तक की मैथ तो कच्ची कच्ची तो आती होगी, और उसको पक्की आप कर सकते हो। फिर जो आपकी 1 से लेकर 10 तक मैथ है, उस मैथ के अंदर और इस कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर क्या डिफरेंस है बताओ? भाई कुछ तो डिफरेंस हो गई, वरना तो एक जो 11th क्लास में बच्चा होगा उसकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि उसने 10th तक तो पहले ही सब कुछ पढ़ा हुआ है। बताओ, एक तो आप एकदम ऐसे शांत मत बैठा करो चुपचाप, बस आप हाँ ना तो बोलते ही रहा करो। अगर किसी बच्चे को हाँ और ना बोलने में भी दिक्कत है तो आप एच और एन लिख दिया करो, एच से हम हाँ समझ जाएंगे, एन से हम ना समझ जाएंगे, कम से कम हमें पता तो चले दिक्कत क्या है। अब देखो इन मैथ में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाऊं, तो अगर आप किसी भी 1 से लेकर 10 तक की मैथ को स्कूल लेवल पर देखोगे तो आपको हर बार एज्यूम करना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और पता नहीं क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा। भाई जब आप किसी भी बच्चे को देखना जो 9th क्लास का क्वेश्चन करेगा, 8th क्लास का करेगा, 7th क्लास का करेगा, वो सबसे पहले करेगा लेट नंबर इज एक्स, और यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेबस तो पूरा वही है, सब चीजें वही है, बस थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाएगी। अप्रोच चेंज क्या होगी? आप जिस नंबर को अभी तक एक्स एज्यूम करते थे, अब उस नंबर को आप 100 एज्यूम करोगे बस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस इतना चेंज होता है, जिस नंबर को आप बचपन से एक्स एज्यूम करते आ रहे हो, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब उस नंबर को आप 100 एज्यूम करोगे, जहां से आप एक्स को 100 एज्यूम करना सीख गए, वहां से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बताओ बच्चों, सबसे पहले डिफरेंस समझ आया 1 से लेकर 10 तक की क्लास की मैथ और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ में डिफरेंस। अब ये तो हो गई समझाने वाली बात। उसके बाद आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर हमारे पास मैथ के अंदर 24 या 25 चैप्टर है, अगर आप छोटे छोटे चैप्टर्स को भी ऐड करोगे तो 24 या 25 चैप्टर्स है, तो क्या सर हम इतना पढ़ेंगे? अब बच्चों आप मुझे इसका मैं आपको एक बहुत सुंदर सा जवाब देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कभी फर्स्ट सेकंड क्लास में होगे तो आपके पास इस टाइप से होते हैं ना सेक्शन, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, इस टाइप से होता था ना बच्चों स्टार्टिंग में, याद करो वो बचपन की बातें। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, किसी की वाली फर्स्ट ए में होगी, आप फर्स्ट बी में होगे, ऐसे ही चलता रहता था। अब बच्चों होगा क्या, सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ है, यहाँ भी बस दो पार्ट में डिवाइड है। ये चैप्टर तो आपके पास 25 है, लेकिन इन 25 चैप्टर्स को करने की मेथड आपके पास दो है। वो मेथड क्या है? फर्स्ट है आपके पास परसेंटेज। चैप्टर्स 25 हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स भी अगर आप मिलाओगे वो बात एकदम ठीक है, लेकिन इन चैप्टर्स को करने के मेथड आपके पास ओनली दो हैं। फर्स्ट है परसेंटेज और सेकंड है रेशियो। 25 चैप्टर्स को करने के लिए आपके पास बस दो मेथड हैं, 110%। या तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठाकर देख लेना, या तो वो क्वेश्चन परसेंटेज से सोल्व होगा या फिर वो रेशियो से सोल्व होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो इन दोनों से अलग किसी मेथड से सोल्व हो जाए। बात समझ आई बच्चों? तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास बस ये दो ही मेथड है, परसेंटेज और रेशियो। तो एक टाइप के बच्चे होंगे जो चैप्टर्स को रटने पे ध्यान देते हैं, भाई हर एक चैप्टर को रट लो। और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो थोड़ी स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो क्या करेंगे, वो इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस टाइप से कर लेते हैं? भाई जब आपको एक बात बता दी कि आपके पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बस दो अप्रोच है,
ओनली दो अप्रोच, इस बात को सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, या तो क्वेश्चन परसेंटेज से सोल्व होगा या रेशियो से सोल्व होगा, आपके पास तीसरा कोई मेथड ही नहीं है। तो बच्चों ने क्या करा, सर हम ऐसा करेंगे कि जितने भी परसेंटेज वाले चैप्टर हैं इनको तो हम एक साथ कर लेंगे, और जितने भी रेशियो वाले चैप्टर हैं उनको एक साथ कर लेंगे, और सबसे अच्छा मेथड भी यही है। देखो परसेंटेज पे बेस सबसे फर्स्ट चैप्टर है परसेंटेज, उसके बाद सेकंड चैप्टर में अभी आपको इनमें भी समझाऊंगा क्या क्या डिफरेंस होगा। सेकंड चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड होगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ होगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप परसेंटेज पे बेस चैप्टर देखोगे तो ये 4 चैप्टर हैं जो परसेंटेज पे बेस हैं। अब मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ, भाई आपके पास कोई नंबर है 100, आपके पास कोई नंबर है 100, आपने इस नंबर को 10% कम कर दिया। एक नंबर है 100, इसको आपने, चलो आप परसेंट भी कम मत करो, एक नंबर है 100, आपने इसको 10 कम कर दिया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा बताओ। आप बोलोगे सर आप समझा क्या रहे हो, ये तो पहले से ही पता है सब कुछ, तो ये नंबर हो जाएगा 90। ये तो था परसेंटेज। उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस है 100, उस पे आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, तो अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा 90। ऐसे ये जो आपके पास है इनकी रेट में इसका यूज होगा, तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो बच्चों अगर आप किसी नंबर को 10% कम करोगे, कोई आपके पास नंबर है, उस नंबर को आपने 10% कम कर दिया, या फिर उस नंबर पर आपको 10% का लॉस हो गया, दोनों बातें सेम है। बात समझ आई बच्चों, कोई नंबर है, उस नंबर को आपने 10% कम कर दिया, या फिर उस नंबर पे 10% लॉस हो गया, भाई दोनों बातें सेम है। अगर दोनों बातें सेम हैं तो फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर बस हमें तो आप परसेंटेज समझा दो, बस बाकी तो सब हम खुद कर लेंगे। तो आपको समझना क्या है, और अगर आप कंप्लीट अर्थमेटिक का बेस देखोगे, कंप्लीट अर्थमेटिक अपने सामने ओपन करके रख लोगे, और अगर उसमें से इस एक चैप्टर को आप हटा दोगे, कंप्लीट अर्थमेटिक में से अगर इस एक चैप्टर को आपने हटा दिया, तो आपकी 80% मैथ खत्म हो जाएगी, आपके पास ओनली 20% मैथ बचेगी। तो इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई कंप्लीट अर्थमेटिक का बेस परसेंटेज है। अगर आपने एक परसेंटेज और एक रेशियो दो ही चैप्टर समझ लिए, तो कंप्लीट मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 110%। यहाँ तक की बात समझ आई बच्चों। तो अब देखो हमारा पूरा फोकस ना इन दोनों चैप्टर्स पे ही रहेगा, क्योंकि बाकी तो सब इनके सब चैप्टर्स हैं। जो चीज आप परसेंटेज में करोगे, सेम प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम सिंपल इंटरेस्ट में, सेम इंस्टॉलमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कितना भी टाइम लग जाए, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन ये तो आपको समझना ही है, क्योंकि कंप्लीट मैथ इसी के ऊपर बेस होगी। और आप बस इस एक चैप्टर को समझ जाओ, पूरी मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको 100% समझा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम परसेंटेज। अब वो देर से परसेंटेज परसेंटेज हो रही है, परसेंटेज है क्या। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब बताओ क्या है। देखो सीजीएल में भी सब जगह, चाहे आप सीजीएल कर लो, बैंक कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप एक परसेंटेज नाम के चैप्टर को हटा दो तो 80% मैथ खत्म। सबसे पहले एक सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें भी साथ लेकर चलना है। पर का मतलब क्या होगा बच्चों, आउट ऑफ। और सेंट का मतलब कितना होगा, 100। मतलब अगर किसी नंबर को आप आउट ऑफ 100 कर दोगे तब आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। बात समझ आई भाई, ये इसकी डेफिनेशन है, पर मतलब आउट ऑफ, सेंट मतलब 100। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बस एक समझने वाली बात है। अगर आप आउट ऑफ 100 कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। इसको आपके लिए कोई यूज नहीं है, इसको आप छोड़ो।
भाई जब मैं आपसे इतनी देर से एक बात बोल रहा हूँ कि परसेंटेज परसेंटेज PRT अपॉन 100, भाई ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। SI अभी तो SI बहुत आगे है, जब आप SI पे पहुंचोगे ना तो SI आप खुद कर लोगे 110%। वहां मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं सब कुछ आपको यही समझा दूंगा। देखो अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, उसका कुछ ना कुछ बेसिक तो जरूर होगा। ऐसे ही हमने परसेंटेज के को कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स में डिवाइड करा हुआ है। उस बेसिक पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, बस आप ये पॉइंट आपको सब पता होंगे, बातें समझते चलो। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपके पास परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। हर एक छोटे से ज्योमेट्री, भाई देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास थे जो ये बोलते थे ज्योमेट्री नहीं आती, और आप एक काम करना, परसों मॉर्निंग वाली क्लास में आना और तब बच्चों से पूछना ज्योमेट्री समझ आई या नहीं आई। आज की डेट में ज्योमेट्री उनकी फेवरेट है। आप उस बात की टेंशन मत लो, सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ वो समझाने की मेरी गारंटी है, और इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अब आप इसको देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, एकदम बच्चों वाला पॉइंट। भाई सबसे पहले यहाँ आपके पास एक टर्म आई फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज तो बच्चों आपको बता दिया कि क्या है, आउट ऑफ 100। अब आप फटाफट से मुझे ये बताओ कि फ्रैक्शन क्या है। हर एक जो भी नई टर्म आएगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा कि फ्रैक्शन क्या है। नहीं, बस ओनली फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी नंबर जैसे 4/5, या फिर अभी जिंदल साहब ने बताया 1/5, तो ये सब कुछ आपके पास फ्रैक्शन है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज फ्रैक्शन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब इसको हटा दो। अब बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे बोल दूं कि भाई 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20 हर एक बच्चे को पता होगा, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे को पता होगा, लेकिन स्टार्ट चीजें यहीं से होंगी। मैं आपको बोलूं कि भाई 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप बच्चों क्या करोगे, 20 अपॉन, आप फटाफट से क्या करोगे, ये जो आपके पास परसेंटेज का साइन है इसको तो आप रिमूव कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 20% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/5। बताओ बच्चों, बात समझ आई। भाई वो बच्चे जरूर साथ साथ रहना जिनकी मैथ थोड़ी वीक है। अब देखो इतने सारे बच्चों में मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर सब अपने आप खुद से साथ रहना, कोशिश करना साथ रहने की। उसके बाद हम एक और एग्जाम कर लेते हैं। 25%, हर एक चीज दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। 25% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप फिर से क्या करो, 25 अपॉन, इस परसेंटेज के साइन को आप रिमूव करोगे एंड 100 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास है 30%। अब बताओ सब बच्चे की 30% की फ्रैक्शन क्या होगी। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो सब कुछ आता है, अब यही चीजें चलती रहेंगी आगे धीरे धीरे, इसलिए साथ साथ करते रहना इसको। नहीं, पॉइंट डेसिमल, अभी आपको डेसिमल में कुछ भी नहीं बताना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही बताना फ्रैक्शन में। भाई 30% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 30 अपॉन, इस परसेंटेज के साइन को आप रिमूव करोगे एंड 100 से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगी बच्चों, और आपके पास कितना आ जाएगा, 3/10। तो बच्चों ये था आपका बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ये बात समझ आई। बोलो बच्चों, अगर पूरा भी बोलने का नहीं मन करता तो HN बस इतना लिख दिया करो, आलसी बच्चों। देखो उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा
फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स। ये जो सेकंड पॉइंट है ये होगा फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स। भाई फर्स्ट पॉइंट था परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, उसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये है आपके पास सेकंड पॉइंट। तो अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल्स करे थे वापस से इनको रिपीट करेंगे। भाई सपोज हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5। 1/5 को बच्चों आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल एक किसी भी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/5 कितना होगा 20%। बात समझ आई बच्चों? अब देखो इसके बाद धीरे धीरे क्लास आपकी बननी स्टार्ट होगी। ये तो एकदम ही वो बात चल रही है कि भाई जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। उसके बाद फिर से एक एग्जांपल लेते हैं 1/4। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 25%। दो एग्जांपल अब मैंने समझा दिए। अब एक थर्ड वाला आप बताओ कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 3/10 कितना होगा? फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट। और ये था आपका सेकंड पॉइंट। बताओ बच्चों ये दोनों बातें समझ आई? देखो पूरा गेम, अगर मैं आपको इतनी देर से परसेंटेज परसेंटेज बोल रहा हूँ, परसेंटेज के अंदर पूरा गेम बस एक इसी बात का होगा। वो कैसे होगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब उसके बाद बच्चों मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, 1% इक्वल टू कितना होगा? 1/100। भाई एक बहुत सिंपल सी बात, 1% इक्वल टू 1/100। अब मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 100%। अभी बात समझ नहीं आई? फिर से एग्जांपल देखो, आपने कुछ भी नहीं करा, बस इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जिनको बात समझ नहीं आई फिर से देखो, समझ तो आना ही पड़ेगा 100%। मैं आपसे बोलूं कि बच्चों 2% को आप कितना नोट करोगे? आप बोलोगे सर 2% को हम नोट करेंगे 2/100। मैं बोलूंगा कि आप क्या करो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 200%। 2 इक्वल टू 200% है तो बच्चों 1 इक्वल टू कितना होगा 100%। भाई 2 इक्वल टू 200% है तो 1 इक्वल टू कितना होगा 100%। जिन बच्चों को इस बात में भी दिक्कत है थोड़ी, वो भी देख लो फिर से। तो बच्चों 1 इक्वल टू कितना होगा 200% अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 100%। अभी भी बात समझ नहीं आई? फिर से समझो, फिर आपको समझ आएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब आप बताओ 3 इक्वल टू कितना होगा 3% इक्वल टू। ये जो प्रोसेस अभी करा इसी के अकॉर्डिंग बताओ 3% इक्वल टू होगा 3/100। मैं बोलूंगा भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आप फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 300%। तो 1 इक्वल टू कितना होगा 100%। अब आप यहाँ से आपको एक बात आप नोट कर रहे होगे कि आप कोई भी नंबर ले लो। भाई जब आपने स्टार्टिंग में 1 लिया तब भी आपके पास लास्ट में 1 इक्वल टू 100% आया। जब आपने 2 लिया तब भी आपके पास 1 इक्वल टू 100% आया। जब आपने 3 लिया तब भी आपके पास 1 इक्वल टू 100% आया। इसका मतलब अगर आप सेम इसी टाइप से कोई भी नंबर लोगे आपके पास लास्ट में जाकर हर बार 1 इक्वल टू 100% आएगा। बताओ बच्चों कोई भी नंबर ले लो आप, 2 3 4 5 6 7 के प्लेस कोई भी 1 लाख 10 लाख 20 हजार, तो हर बार लास्ट में 1 इक्वल टू 100% आएगा।
तो बच्चों एक बात आपने बचपन से सुनी होगी कि हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। सुनिए बच्चों ये बात कि कोई भी चीज है, कोई भी, वो अपने आप में 100% है, तो वो इसी वजह से 100% होती है। समझ आया बच्चों ये पॉइंट? भाई आपने सुना होगा कि भाई कोई भी चीज है दुनिया में वो अपने आप में 100% है, क्योंकि जब आप कोई भी नंबर लोगे ना, कोई भी नंबर ले लो, लास्ट में जाकर यही आएगा 1 = 100%। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। बताओ बच्चों यहाँ तक की बात क्लियर? अब देखो ये तो था कि आपको परसेंटेज समझाया है क्या। आपकी असली क्लास, असली परसेंटेज यहां से स्टार्ट होगी। यहां से आप हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते चलना। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए, कम से कम जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको नॉर्मल बच्चा 1 मिनट में करेगा, आप इसको भाई हम वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बार हम ये चेक करें कि 1 = कितना आ रहा है। आपको लास्ट में जाकर आप ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जब हमने 1 लिया तब भी 1 = 100%, जब हम 2 लेते हैं तब 1 = कितना आएगा, तब भी 1 = 100%। फिर आपने बोला हम तो 3 लेकर चेक करेंगे कि भाई जब हम 3 लेते हैं तब 1 = कितना आएगा, तब भी 100%। आप हर बार 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके चेक कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे हमने 4% लिया और 4% लेती 1 की वैल्यू 100% के प्लेस पर 105% होगी। आप ये चेक कर रहे हो हर बार कि आप कोई भी नंबर लेकर ये चेक कर रहे हो कि 1 = कितना आ रहा है। बात समझ आई? अब देखो, अब आप ये देखो भाई, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 = है 100%। अब यहां से बहुत ध्यान से समझते चलो बातें। 1 = है 100%, तो 1/2 कितना होगा? अब ओरिजिनल क्लास यहां से स्टार्ट होगी परसेंटेज। 1 = 100%, तो 1/2 कितना होगा? 50%। 1/2 मतलब 100/2। 1/3 = कितना होगा भाई? 1 = 100%, 1/2 50, 1/3 मीन्स 100/3। 1/3 मीन्स 100/3, तो 100/3 कितना होगा? 33 1/3%। और मैं आपसे पूछूं बच्चों 1/4 कितना होगा? 1/4 मतलब 100/4, तो 100/4 कितना होगा? 25%। उसके बाद अब आप ये बताओ 1/5 = कितना होगा भाई? 1/5 मतलब 100/5, क्योंकि आपके पास 1 की वैल्यू 100% है, तो 1/5 मतलब 100/5, तो ये होगा 20%। 1/6 = कितना होगा? 1/6 मीन्स 16 complete 100/6। 1/6 मीन्स 100/6। 100/6 को बच्चों आप कितना लिख सकते हो? 50/3। जिन बच्चों की मैथ वीक है वो साथ साथ रहें। 100/6 को आप कितना लिख सकते हो? 50/3। 50/3 को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो 16 complete 2/3%। तो इसका मतलब 1/6 कितना होगा? 16 complete 2/3%। उसके बाद 1/7 कितना होगा? 1/7 मतलब 100/7। अभी कोई भी बच्चा डेसिमल में मत लिखो, मतलब आप इस टाइप से मत लिखो, रटी हुई चीजें मत लिखो, क्योंकि मैं आपको वापस यहाँ से यहाँ आना भी समझाऊंगा और ये तो आपके पास चलता रहेगा, फिर वापस कैसे आओगे? तो इसलिए अभी आप डेसिमल मत लिखो, डेसिमल कहीं भी मत लगाओ। जब बोलेंगे डेसिमल तब लगाना। 1/7 मीन्स 14 complete 2/7%। उसके बाद 1/8,
1/8 मतलब 100/8। 100/8 कितना होगा? 12 कंप्लीट 1/2%। 1/9। 1/9 मतलब 100/9। 100/9 कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9%। उसके बाद बच्चों 1/10। 1/10 मतलब 100/10, तो ये कितना होगा? 10%। सबसे पहले आप इनको नोट करो, फिर आपको बहुत सारी बातें समझाते हैं। आपको कंप्लीट परसेंटेज के अंदर बस इस एक चीज को समझना है। अभी ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, आधे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स में सब समझ आएगा। एक बार नोट कर लो, फटाफट से बच्चों इसको नोट कर लो आप एक बार। तो बच्चों आपको इस टाइप से लगेगा कि सर हमारे पास तो कितनी फ्रैक्शन है। सर ऐसे तो हमारे पास 1/71, 5/82, ऐसे तो हमारे पास कितनी फ्रैक्शन होंगी, हम कहाँ तक याद करें। तो फिर मैं आपसे बोलूंगा याद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो बस समझना है। आपको कुछ भी नहीं रटना, आपको बस समझना है। देखो 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद करने हैं। 1 से लेकर 10 तक ये तो बेस है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। और ये भी आपको याद नहीं करने। अभी एक कम से कम 2 से 2.5 महीने तक हम आप हर क्वेश्चन में बार बार इन्हीं को यूज करोगे, तो आपको ये खुद से याद हो जाएंगे। आप इनको ही हर क्वेश्चन में यूज करोगे, तो इनको याद नहीं करना। आपको करना क्या है, सुबह एक बार चाय के साथ, और रात को एक बार लंच के साथ, और दोपहर में कभी कभी डिनर के साथ भी एक बार नोटबुक ओपन करके इनको रीड कर लेना। बस बात समझ आई बच्चों? आपको 3 खुराक बताइए, 3 खुराक में कंप्लीट मैथ की दिक्कत दूर हो जाएगी 100%। अब फिर जो बच्चों को मैथ थोड़ा सा आता है उनको ऐसा लगेगा कि सर आप कर क्या रहे हो, ये चल क्या रहा है इतनी देर से। कि सर आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा, आपके माइंड में क्वेश्चन बनते रहेंगे, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं बनेगा। इस बात को आप याद रखना। मैं तो बस आपको वो बातें बताता रहूंगा जो आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहे हैं। कि सर इतनी देर से आप एक बात करे जा रहे हो कि 1/5 है 20%। अब बच्चों बात थोड़ा समझना कि भाई 1/5 है 20%। कि सर मैं 20% को 1/5 क्यों लिखूं? भाई ये दोनों बातें सेम है। 1/5 इक्वल्स टू 20%, ये दोनों बातें तो बच्चों सेम है। फिर जो बच्चे थोड़े जीनियस टाइप के होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ऐसा क्यों लिखें। हमारा क्वेश्चन अगर 1/5 से सोल्व होगा तो वो क्वेश्चन 20% से भी सोल्व हो जाएगा, और अगर 20% से सोल्व होगा तो 1/5 से भी सोल्व हो जाएगा। फिर सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? भाई अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी अगर आप करोगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। अगर आप बिना रीजन के कोई भी काम करते हो तो आपको क्या समझ आता है बताओ? कोई भी काम है, अगर उस काम को आप बिना रीजन के करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये होगा, 4 से 5 साल के बाद आपको ये पता चलेगा कि बाबू पापा आप नहीं मानेंगे। केवल वही एक काम होता है जिसको आप बिना मतलब फालतू में करते हो, उसका रिजल्ट आपको पहले से ही पता है। बाकी हर कुछ काम करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, और उसी में आप परेशान रहते हो। बताओ बच्चों 1/5 को 20% आप क्यों नोट करोगे? किसी बच्चे को समझ आई ये बात अभी तक? 20% होगा 1/5। फिर आप क्यों नोट करोगे 16 कंप्लीट 2/3% को 1/6 क्यों नोट करोगे? बताओ कौन? सर मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 16 कंप्लीट 2/3 और 1/6 ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है। अब आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, जहां भी 16 कंप्लीट 2/3 होगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप 1/6 लिखो। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर बातें तो दोनों सेम है, बातें दोनों सेम है, तो फिर 16 कंप्लीट 2/3% में क्या दिक्कत है? देखो समझो सर
टाइम बचेगा और फास्टली सॉल्व। बिल्कुल, देखो टाइम कैसे बचेगा, बताओ टाइम कैसे बचेगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम बचेगा वो भी बताओ, इसके पीछे आप क्या दिमाग लगा रहे हो। सर क्योंकि 16/3 सिर्फ इसको सोल्व करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा और 1/6 थोड़ा शॉर्टली सोल्व हो देखो जाएगा। मैं आपको, वेरी गुड, मैं आपको ये समझाता हूँ कि रियलिटी में ऐसा आप क्यों करते हो। भाई रियलिटी में आप इसलिए करोगे कि ये जो है ना, ये आपके पास रिजल्ट है, आपने आज तक इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप आज के बाद ध्यान देना। भाई आप, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई एक नंबर है 5, मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि भाई आपके पास एक नंबर है 5 का 20% बताओ कितना होगा। नेक्स्ट 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कर क्यों रहे हैं। 5 का 20% कितना होगा। आप बोलोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है, 20/100, ये हो गया हमारे पास 1/5, तो ये आ गया हमारे पास 5 का 20% 1। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बच्चों आप मुझे ये बताओ, 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन है 1/6। धीरे धीरे खुद से ही समझ आने लगेगा कि बच्चों 6 का 16 कंप्लीट 2/3% कितना होगा, बताओ। 6 का 16 कंप्लीट 2/3% कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, इसको करेंगे 50/300, ये हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 1, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक चीज करो, चलो बच्चों आप यही कर लो, 14 कंप्लीट 2/7% की फ्रैक्शन है 1/7। तो आप मुझे 7 का 14 कंप्लीट 2/7% बताओ कितना। अब बात समझ आने लगी कुछ कि सर आप एक बात बताओ, हम इसको सॉल्व क्यों करें, हमें तो पता चल गई। अब एक बात तो अब हमें समझ आ गई, जिस बच्चे को सॉल्व करना है वो सॉल्व करता रहेगा एग्जाम में, हम थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। आपको क्या समझ आया, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या समझ आया। आप ये बोलोगे सर ये तो हमें एग्जामिनर खुद डायरेक्ट बता रहा है कि 5 का 20% 1 है। एग्जामिनर तो हमें खुद बता रहा है कि भाई अगर आप 6 का 16 कंप्लीट 2/3% फाइंड आउट करोगे तो 1 आएगा। एग्जामिनर खुद बता रहा है कि 7 का 14 कंप्लीट 2/7% 1 आएगा। बात समझ आई बच्चों कुछ। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, एक बार मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ बात समझ आई। जैसे आपके पास फ्रैक्शन होगी 3/8, तो अब आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 का 37 1/2% फाइंड आउट करोगे तो मीन्स वो 3 होगा। ये बात एकदम प्रूव्ड है, तो अब इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों यहाँ तक की बातें समझ आई। फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, तब क्लियर होगा सब कुछ। तो फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, कि आप टाइम कैसे सेव करते हो एग्जाम के अंदर। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करो। देखो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, कंप्लीट अर्थमेटिक में आप वो ही कर सकते हो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो भी आपको करना है वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा 100%। इस बात को आप यहाँ सेट कर लो। आपको अपने घर से कुछ भी नहीं करना, एग्जामिनर सब कुछ लिख कर देगा, बस उसी को तो आपको करना है। लेकिन जो एडवांस मैथ होगी वहां आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 25, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एकदम बेसिक सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। लेट नंबर इज x, आपने एज्यूम कर लिया कि भाई सपोज कोई नंबर है x, तो आपको क्या बोला है कि भाई आप x में 25% ऑफ x ऐड करो। यही तो बोला, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। सपोज नंबर है आपके पास x, तो अगर आपने x में 25% ऑफ x ऐड करा तो आपके पास बच्चों रिजल्ट हो गया 25। अभी आप बात समझो, आंसर सबका ठीक है 20। मैं आपको समझा के रहा हूं, एक बार बेसिक भी क्लियर करो।
बिना बेसिक क्लियर हुए कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, याद रखना। सपोज कोई नंबर है आपके पास x, आपने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट हो गया 25। तो आपको ओरिजिनल नंबर मतलब x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बच्चों समझ आया आपको करना क्या है? सोल्व तो इसको अभी हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ये समझ आया कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई नंबर है x, x प्लस 25% ऑफ x इक्वल टू 25, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर करो x की वैल्यू फाइंड आउट। एकदम मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ इसको कैसे करोगे। सभी बच्चे इसको कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ। आप इधर से एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व करोगे तो कितना होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई हमारे पास होगा 5x अपॉन 4 इक्वल्स टू 25। फिर आप क्या करोगे 5x इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 20। और आपको यही फाइंड आउट करना था कि वो नंबर क्या है 20। बेसिक समझ आया बच्चों? एकदम इजी सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। स्टार्ट बातें यहीं से होंगी, यही सब बातें धीरे धीरे आगे चलती रहेंगी। मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो आपने अभी तक करा है उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो एक टाइप के बच्चे तो ये वाले होंगे कि जो इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे तो कभी भी नहीं करना। अब सब कुछ मोह माया है, इसको हटा दो। ये तो इसका बेसिक था। एक क्वेश्चन बेसिक से मैं आपको जरूर बताऊंगा हर बार, क्योंकि वो क्लियर होना जरूरी है। क्या समझ नहीं आया गौरव बताओ? बताओ आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? भाई क्वेश्चन में आपको बोला है कोई भी नंबर है, अगर आपने उस नंबर में 25% ऐड करा तो रिजल्ट हो गया 25। सपोज नंबर है आपके पास x, अगर आपने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया तो रिजल्ट हो गया 25। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हर एक स्टेप तो मैंने आपको इतना ओपन करके दिखाया, बताओ कहाँ दिक्कत है? बताओ गौरव, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? देखो ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, समझ नहीं आया। आप ये तो बताओ समझ आया क्या नहीं। रिपीट तो पूरा भी कर देंगे, लेकिन एक बार पता चले कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो समझ नहीं आया। मैं इसको पूरा कंप्लीट को इरेज करता हूँ, फिर से बताऊंगा, लेकिन आप पॉइंट बताओ। एक्स वाली टर्म, तो बेटा ये तो आपको क्वेश्चन में बोला है ना, देखो 1/4। देखो कोई नंबर है आपके पास x, फर्स्ट लाइन रीड करो, पहले आप क्वेश्चन रीड करो। कोई नंबर है आपके पास x, आपने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया। इतनी बात समझ आई आपको? कोई नंबर है आपके पास x, आपने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट है 25। तो आपको ओरिजिनल नंबर मतलब x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बताओ गौरव, ये बात समझ आई? गौरव थोड़ा फास्ट बोलो, क्योंकि बाकी सब बच्चों का टाइम थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा होगा। तो इसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना था। 25% को आपने क्या लिख लिया 20/100, 25/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 25। इसके बाद तो बस हमने इसको सोल्व करा। 25 से इसको डिवाइड कर लिया, कितना होगा 4। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x/4 इक्वल्स टू 25। यहां तक की बात समझ आई आपको? ये 1/4 समझ नहीं आया? तो इसके बाद आपने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 4x प्लस x/4 इक्वल्स टू 25। ऊपर जब आप 4x और x को ऐड करोगे तो कितना होगा 5x/4
4 इक्वल्स टू 25। अब आप क्या करो, डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ कट कर दो, आपके पास x अपॉन 4 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू कितना होगी 20। गौरव बात समझ आई? ये एक बार फिर से रिपीट करें। आप ऐसा मत समझना कि दोबारा बोलेंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने पूरी फीस पे करी है, याद रखना इस बात को। पूरा खून पियो जितना पी सकते हो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको तो बस ये बताना है कि ये स्टेप समझ नहीं आया। अब देखो, ये तो था इसका बेसिक अप्रोच कि अगर कुछ भी समझ ना आए तो ये होगी बेसिक अप्रोच। भाई जब आपको किसी भी क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करना था तो फिर आपने फ्रैक्शन सीखी क्यों? फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको करना इसे फ्रैक्शन से है। लेकिन एक बार मैंने बेसिक अप्रोच बताई है आपको। अब आप मुझे ये बताओ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? अभी अभी आपको बच्चों नोट कराई थी, स्टार्टिंग में आप वहां से देख कर बताओ। 1/4। देखो अब आप क्या करोगे, अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, मुझे पता है। जिस नंबर को आपने x एज्यूम करा था, भाई आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई नंबर है, अगर आप उसमें 25% ऐड कर दोगे तो आप ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 25 आप सबसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। भाई 25% की फ्रैक्शन है 1/4। तो आप ऐसा बोलोगे कि सर हमें पता है कि 4 का 25% होगा 1। देखो अब आप करोगे कैसे। जिस नंबर को अभी बेसिक से आपने x एज्यूम करा था, भाई एक नंबर को बेसिक से आपने x एज्यूम कर रहा था, अब उस नंबर को आप एज्यूम कर लो 4, क्योंकि आपको पता है कि 4 का 25% होगा 1, और अगर आप 4 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5। बताओ कितने बच्चों को समझ आई बात? जिस नंबर को आपने x एज्यूम करा था उसको आप 4 एज्यूम कर लो बस। वो भी क्यों? क्योंकि 4 का 25% 1 है, ये बात आपको पता है। अगर ओरिजिनल नंबर है 4 तो न्यू नंबर हो गया 5। देखो बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद से देखो सेम टाइप के, तो बात तो आपको 100% क्लियर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। भाई क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, if 25% of a number is added with itself, 4 का 25% ऐड करना है इसलिए 1 ऐड करा। 4 का 25% कितना होगा 1। यही तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था ऊपर की क्लास में। 4 का 25% है 1। अगर आपने ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करा 4, तो न्यू नंबर कितना हो गया 5। अब न्यू नंबर क्वेश्चन में कितना गिवन है 25। 5 की वैल्यू है 25, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 5। भाई 5 की वैल्यू 25, तो अगर 1 की वैल्यू कितना होगी 25/5। 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5। 1 की वैल्यू है 5, तो ओरिजिनल नंबर मतलब 4 की वैल्यू कितना होगी 20। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो अगर आपको इतनी फास्ट अप्रोच सीखनी है तो थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचना आप एक बात को दिमाग में लेकर बैठ गए कि नहीं आता मैथ, फिर वो आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन आप समझने की कोशिश करो। 2 क्वेश्चन के बाद आप इसी को ओरल करोगे 100%। 2 क्वेश्चन के बाद आप इसी को ओरल करोगे। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई, 100% तो समझ नहीं आएगा। 4 में उसका 25% ऐड कर दिया, क्योंकि 4 का 25% पता है 1 होगा। भाई 1 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, मतलब 4 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितना होगी 4 × 5 20। जिन बच्चों को कोई भी सिंगल स्टेप समझ नहीं आया उनको अब समझ आएगा, इसको करो। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम है, वो टेंशन आपको नहीं लेनी, इसको करो। अब एक्स वाले मेथड से नहीं। अब आप मुझे ये बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी। एक्स वाले मेथड से एक क्वेश्चन कर लिया, बहुत है। 1/5।
तो बच्चों जिस नंबर को आपने x एज्यूम करा था, अब आप उसको कितना एज्यूम करोगे? अब आप उसको एज्यूम करोगे 5। सपोज ओरिजिनल नंबर है आपके पास 5, सपोज ओरिजिनल नंबर है आपके पास 5 में आपने 1 ऐड करा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, जिस नंबर को भी आप एज्यूम करोगे उसका 20% आपको ऐड करना है। तो आपने एज्यूम करा 5 का 20% कितना होगा? आपको पता है कि 1 है, तो अगर ओरिजिनल नंबर है 5 और आपने इसमें 1 ऐड करा तो न्यू नंबर कितना हो गया? 6। अब आप ये बताओ, यहां तक सभी को बातें क्लियर? देखो अब यही बातें समझ नहीं आएंगे ना अगर आप अब नहीं बोलोगे, तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे तो हम इसको डायरेक्ट एज्यूम करेंगे 5, आगे बार बार हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देन रिजल्ट बिकम्स 36, मतलब 6 की वैल्यू है आपके पास 36, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? फिर से देखो 36/6, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास 6। आपको कंप्लीट मैथ के अंदर, आप आज से इस बात को नोट कर लो, कंप्लीट मैथ के अंदर आप इस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, बस आपको कंप्लीट मैथ के अंदर इस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 की वैल्यू है आपके पास 6, तो ओरिजिनल नंबर मतलब 5 की वैल्यू कितना होगी? 5 × 6 30। भाई जिस बच्चे को समझ नहीं आया था 1 की वैल्यू 6 के बाद, अब उसको कुछ समझ आया? देखो 1 की वैल्यू 5 का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो। ओरिजिनल नंबर को आपने एज्यूम करा है 5, तो इस 5 में 1 कितनी बार आएगा? 1 1 1 1 1। ये जो आपने, इसको भी आप थोड़ा समझ लो, आपने ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करा है 5, इस 5 में 1 कितनी बार आएगा? आप बोलोगे सर 5 बार, तो हर एक 1 की वैल्यू कितना है? 6 6 6 6 और 6। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, 1 की वैल्यू है 6, तो 5 × 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 30। बात समझ आई बच्चों? देखो स्टार्टिंग की जो 1 या 2 क्लास है ना, मुझे पता है स्टार्टिंग की 1 या 2 क्लास में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीजें नई है, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 1 क्लास और ज्वाइन कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों फटाफट से आप इसका आंसर बताओ कितना होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसको आप ट्राई करो, और अब इसको हर एक बच्चा ट्राई करेगा, और आंसर सही आए या गलत आए वो टेंशन आपकी नहीं है, आपका बस आंसर आना चाहिए। और आधे बच्चे ऐसे होंगे जो बैठ के नोट्स बना रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए तो नो कमेंट्स। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद पढ़ेंगे। बेटा क्यों पढ़ोगे, क्यों बाद में 1 घंटा वेस्ट करोगे? यही समझ लो। क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं दिखता पूरा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा क्वेश्चन। अब अब क्लियर है आपको? नहीं सर, अभी भी हाफ दिख रहा है। अभी भी आप एक बार आप मुझे बताना कि कब आपको कंप्लीट दिख रहा है। सर थोड़ा सा लेफ्ट साइड करता हूँ। यहाँ तो ये पहले ही बहुत छोटा हो गया। आप मुझे ये बताओ कहाँ तक आपको दिख रहा है चिराग? सर सब्ट्रैक्टेड दिख रहा है बस। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, सब मैं उसके आगे आपको बोल देता हूँ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 30। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 30। ओके सर। ओके, एक बार मैं छोटा करके देखता हूँ, अब दिखा आपको चिराग? अब तो ये बहुत छोटा हो गया, लेकिन बच्चों अब तो ये मुझे ही नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है। सर ये सब्ट्रैक्टेड तक ही दिख रहा है बस। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 30।
मतलब यहाँ जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू है आपके पास 30। देखो जिन बच्चों को फिर से दिक्कत है वो फिर से समझो। आपने एज्यूम करा सपोज ओरिजिनल नंबर है आपके पास 6। देखो जैसे आप ऊपर ऐड कर रहे थे सेम वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हो भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आप हर बार ऐड ही करोगे, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, अगर आपने 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास न्यू नंबर कितना हो गया बच्चों 5। 5 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू होगी 6। 5 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 6 की वैल्यू कितना होगी बच्चों 36। बच्चों अब आप क्या करो, आज तो टाइम थोड़ा कंप्लीट हो गया, आप इन तीनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लो। और जिन बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत है वो एक बार ना इसको खुद से ट्राई, भाई 3 ही तो क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे आपको, उससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। तो आप इसको एक बार खुद से करके देखना कि हमने करा क्या है। आप बस 5 क्वेश्चन ऐसे कर लो, बस करो इसका स्क्रीनशॉट। आपको मैथ में खुद से समझाऊंगा, वो आपकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ बस उसको करो। इसका स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों? क्योंकि जब आप घर पे करोगे ना तब आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी, आपको ज्यादा पता चलेगा कि मुझे क्या डाउट है। जो आपका डाउट आएगा जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा फिर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट करो, क्योंकि अब 1 घंटे की क्लास में आपके माइंड में ज्यादा डाउट भी नहीं बनेंगे। डाउट कब बनेंगे? जब आप घर पे करोगे कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। आपको कोई बुक नहीं लेनी धीरज, सब कुछ आपको मैं दूंगा। आपने जितना पे कर दिया उतना आपने बहुत पे कर दिया, उससे ज्यादा अब आपको कुछ भी पे नहीं करना, कुछ भी नहीं आपको पे करना। मैं आपको सब कुछ दूंगा। जो बुक आप मार्केट में जाके परचेज करोगे वो सारी बुक मेरे पास है, सारी। तो मैं आपको सारी बुक्स में से मिलाकर आपको बहुत अच्छा मटेरियल दूंगा। आप बस उनको करना, आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं करना बुक के ऊपर। ये बात अब हम कल कर लेंगे। और आप फटाफट से इस 3 का भी स्क्रीनशॉट कर। तो बच्चों अभी हमने बेसिक का बस 1 पॉइंट करा है, बस 1 पॉइंट। अभी बहुत सारा बेसिक बचा हुआ है, चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना। और ये कुछ बातें ही है बस जो आपको समझनी है, इसके बाद तो हर एक क्वेश्चन में यही चलता रहेगा। तो बच्चों अब फिर टाइम हो गया। अब आप मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर अब आप क्लास में रुक जाओ। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्लास से जा सकते हो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब वो बच्चे रुक जाओ जिनको कोई डाउट है। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान जरूर रखें। अभी धीरे धीरे बातें आगे चलेंगी। मेरे को समझाने में आपको 1 घंटा लगा है, मुझे खुद पता है, मैं बहुत आराम आराम से समझाता हूँ। जब आप इस चीज को घर करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं, जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया उसके डाउट कहाँ से? जो अभी पढ़ाया ही नहीं है उसके डाउट कहाँ से भाई? अभी आप कुछ मत करो, अभी आप इस एक चैप्टर को समझो, जो मैं समझाता हूँ ना उसको करो। आप देखना आपको क्वेश्चन को करने की जो थिंकिंग है वो कितनी चेंज हो जाएगी। आप खुद से देखोगे 2 क्लास के बाद। आप एक बार 2, 3, 4 क्लास करो, फिर जिन क्वेश्चंस में दिक्कत है ना वो खुद से समझ आने स्टार्ट होंगे 100%। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप आज की क्लास को रिवाइज करना, बस अभी आप इसको रिवाइज करो, बस जो आपको यहाँ तक कराया है ना बस इसको। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये जो समझाया है इसको समझो। मैं आपको खुद बताऊंगा आपको कब और कहाँ और क्या करना है, बस आप उसको करना। ओके बच्चों, बाय बाय। और इनको रिवाइज करना, कोई डाउट आएगा तो फिर उसको कल के लिए करेंगे, लेकिन रिवाइज जरूर करना।
ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर।